आयुर्वितं गृह छिद्रं मंत्र मैथुन भेषजम दानमानापमानं च न वैतानि सुगोपयेतु। जी हाँ, ये शुक्र नीति का एक श्लोक है। आज इस श्लोक के माध्यम से ही हम सभी जानेंगे शुक्र नीति को। ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक देखिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में जीवन में कुछ बातों की गोपनीयता बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत से लोग जो सचमुच ही अपने दोस्त नहीं हैं, वे आपसे आपकी गोपनीय या फिर पर्सनल बातों को जानना चाहेंगे, जानना चाहते भी होंगे। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जब आपकी गोपनीय बातों को लोग जानना चाहते हैं और समझ गए हों आप। जो व्यक्ति आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाइए कि वह आपका हितैषी कभी भी नहीं है। वो आपका भला कभी नहीं चाहता है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या फिर बैकग्राउंड को जानना चाहता है, क्योंकि समय आने पर उस पर वो अटैक कर सके। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जो आपसे खोद करके कुछ पूछ रहे हैं। भारत के नीतिकारों ने गोपनीयता पर बहुत बल दिया है। गोपनीयता ही आपकी शक्ति होती है। यानी कि आप देखे होंगे बहुत सी मीटिंग्स जो होती हैं वो गोपनीय होती हैं, और गोपनीयता बहुत बड़ी चीज़ है, इसको मेंटेन करना चाहिए। भारत में बहुत से ऐसे नीतिकार हुए हैं जिन्होंने इस पर ज्ञान दिया हुआ है। आज हम सभी शुक्राचार्य की नीति से लेंगे कि आखिर क्या ऐसा शुक्र नीति में बताया गया है जिसके माध्यम से हमें सीख करके अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए, उतारना चाहिए। हमारा जीवन सुरक्षित और बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं श्लोक। जैसा कि हमने आपको सुनाया, अब उसी पर पूरा फोकस करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। पहली बात, आयु को गोपनीय रखना चाहिए। जी हाँ, हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई नहीं बताना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में आपके आयु का खुलासा हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता है। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप। शुक्राचार्य मानते हैं कि व्यक्ति को अपनी आयु किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। आपकी आयु का पता चलने पर आपके प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष शत्रु इस बात का किसी तरह से लाभ उठाकर अपने हित में प्रयोग कर सकते हैं। तो आयु का दूसरे के जानने का मतलब ही क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताइए कि आखिर क्यों जानना चाहेगा कोई? किसी को क्या लेना देना आपकी उम्र क्या है? आपका ज्ञान पूछ ले, जानकारी ले ले, समझ आता है। आयु का क्या लेना देना है? आइए अब हम सभी इसी के दूसरे तथ्य को समझते हैं। इस श्लोक में जो हमने आपको स्टार्टिंग में सुनाया कि दूसरी बात कौन सी बताई गई है। दूसरा है ग्रह और ग्रह के दोष। जी हाँ, बहुत से लोग ग्रह दोष से पीड़ित रहते हैं। इसका बखान वो सभी करते रहते हैं। ऐसे में ग्रहों के कारण मुसीबतों में घिरा व्यक्ति और भी मुसीबतों को अनजाने में ही आमंत्रित कर देता है। दूसरी ओर गृह शांति के लिए किए जा रहे उपायों का वर्णन यदि किसी से कर दिया जाए, यानी कि किसी को बता दिया जाए, तो फिर इसका कोई फल भी नहीं मिलता है। दूसरा अर्थ ये हुआ कि आप अपने घर का भेद किसी दूसरों को कभी मत बताइए, नहीं तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, फायदा उठाया जाएगा, और यदि गृह कलह होता है तो उसे और बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, घर की बातों को कभी भी बाहर किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। कितना भी आपका कोई अजीज हो तो अपने घर की प्रॉब्लम को बाहर नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं तो समय आने पर आपके उसी गलती का परिहास उड़ाया जाएगा, आपकी उसी परिस्थिति का मजा लिया जाएगा। आप में से किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो कमेंट करके बताइए, और इससे सीख मिले लोगों को इसलिए बताइए। इसलिए नहीं बताना है कि आपने वो गलती की, इसलिए बताना है कि लोगों को समझ हो सके, जो इससे बचे हुए हैं कम से कम वो बचे रहें, और इस बात की पुष्टि हो जाती है कई लोग जब बात करते हैं तो। अब अगली बात है परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या फिर किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं।
ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखिए, जीवन सुखमय बनता है। आप गोपनीयता को बहुत बड़ा हथियार समझिए जीवन में। अगर गोपनीयता मेंटेन नहीं करेगा जो फैमिली, देखिएगा उसकी प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। आप खुद अपने आसपास थोड़ा सा आंख बंद कीजिए और सोच के देखिए कि जिसके घर की गोपनीयता खुल जाती है उसकी क्या हालत होती है। घर का रहस्य, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके घर में घुस करके देखना चाहते हैं कुछ जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। पुराने समय में लोग इसीलिए संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। एक और तरीके से इसको समझ लीजिए, गांव में इसके लिए बहुत अच्छा रूल था, यानी कि रूरल एरियाज में हमारे, कि द्वार होता था। घर जो है वो ज़्यादातर देखेंगे तो वो गोपनीय होता था। क्यों? क्योंकि घर में किसी की एंट्री नहीं होती थी। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी आते थे जो अपने, वो भी पहले दरवाजे पर आते थे, द्वार पे आते थे, वहाँ पानी पिलाया जाता था और वहाँ से उसी को घर ले जाया जाता था, सिर्फ जो घर ले जाने लायक है, जिस पर फेथ है। तो ये तरीका बहुत अच्छा था। अभी क्या है, जगह के अभाव के चलते या बहुत सी प्रॉब्लम के चलते अब जो भी आता है लगभग घर में आ जाता है, जबकि घर में सभी को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मंत्र, जी हाँ, अब इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है जो मनुष्य अपने पूजा पाठ और मंत्र को गुप्त रखता है उसे ही अपने पुण्य कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कई लोग अपने जप तप पूजा पाठ इन सभी का बखान करते रहते हैं। ऐसे में उन पर ना तो भगवान की कृपा होती है और ना ही मंत्र फलित होता है। गुरु मंत्र, साधना और तप, यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा किया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखना चाहिए। दिया गया जो मंत्र है उसको गोपनीय रखना चाहिए। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या फिर ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखिए, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। एक और आपको उदाहरण के साथ इसको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि किस लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी गुरु से हम जाते हैं तलवारबाजी सीखने के लिए। जब हम सीख रहे होते हैं तो गुरु के सामने हमारी पूरी प्रैक्टिस हुई रहती है। गुरु को पता होता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है तलवारबाजी में और हमारा कमज़ोर पक्ष क्या है। अब गुरु बताते हैं कि ध्यान रखना, जब भी तलवारबाजी करना तो ये वाले पोजीशन पर मत आने देना दुश्मन को। अब इस बात को अगर आपने शेयर कर दिया तो आप सोच के देखिए कि आप पर कहाँ कहाँ अटैक होंगे। हो सकता है सामने वाले बाद में जाने, बहुत बाद में जाने, तब तक आप बहुत आगे निकल चुके हों। तो इस वजह से उनको स्टडी करने दीजिए आपकी कमजोरी को, आप खुद मत बताइए, माध्यम मत बनिए। इसीलिए अपनी कमजोरी को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। ये भी एक बात इसमें ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है, धन को गुप्त रखना चाहिए। जो लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कितना कमा रहे हैं इसको जानने की किसी की इच्छा है तो क्या आप समझते हैं कि उसकी मंशा क्या हो सकती है? वो क्या आपके इनकम को बढ़ाने के लिए पूछ रहा है? बिल्कुल नहीं। वो आपका जानना ही क्यों चाहता है ये मुझे कहने की भी नहीं ज़रूरत है, बल्कि आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है लॉजिक किसी के जानने का। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम यही कहेंगे, धन को अपने परिचित या फिर रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह आपको हम देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे और यदि उसे शक हो गया तो आपके लिए वही धन दुखदाई साबित हो जाएगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लीजिए कि कहाँ पर बताना है, कहाँ नहीं बताना है। लेकिन हाँ, बाहर कभी भी दुश्मन हो या फिर जानने वाले भी केवल हों, उनसे ज़रूरी नहीं है। जिनसे आपको ज़रूरी है शेयर करना वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई आपका बढ़ाएगा नहीं इनकम,
उससे शेयर करके क्या फ़ायदा है और वो किस मंशा से जानना चाहता है, ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुक्राचार्य मानते हैं कि धन से जीवन में कई सुख सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं, लेकिन कई बार यही धन आपके लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकता है। इसीलिए आप अपने धन को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही लाभदायक होगा, वरना कई लोग आपके धन के लालच में आपसे जान पहचान बढ़ा करके बाद में आपको नुकसान पहुंचा देंगे। और इसके हमारे समाज में एक दो नहीं अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं कि लोगों के साथ ऐसा किया गया है, जान पहचान बढ़ाई गई, फिर किसी को अपहरण कर लिया गया तो किसी का मर्डर हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसको कोशिश करना चाहिए जितना गोपनीय रख सकें उतना गोपनीय रखें। अगली चीज़ है औषध और औषधि। औषध का अर्थ होता है चिकित्सक या फिर डॉक्टर। चिकित्सक आपकी निजी बातें भी जान सकता है। ऐसे में आपके दुश्मन या फिर आपसे जलने वाले लोग चिकित्सक की मदद से आपके लिए परेशानी या समाज में शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आपके औषधि या फिर चिकित्सक की जानकारी सभी लोगों से गुप्त रखिए कि आप कहाँ दवा करा रहे हैं, कहाँ इलाज करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। सभी को बताने की ज़रूरत ही क्या है, इससे क्या लेना देना है किसी का। उसमें जिसका लेना देना है उससे ज़रूर आप बताएंगे, उसमें बताना ही नहीं पड़ेगा, वो तो आएगा। मान लीजिए कोई वहाँ पर आपको मदद देने दवा देने आ रहा है तो वो तो आ ही जाएगा। अगर आप कहीं भरते हैं तो वो बात अलग हो गई, लेकिन बाकी स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है सभी को बताना। इलाज चल रहा है, इस चीज़ का चल रहा है, दैट्स इट, एनफ है। दवा, जी हाँ, आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखिए। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या फिर औषधि के लिए किया गया हो या कहा गया हो। पहले के लोग कुछ दुर्लभ वनस्पति की जानकारी रखते थे और वो उस स्थिति में कहते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को कम जानकारी है, वो किस कंडीशन में, किस बॉडी शीत प्रकृति की है कि बॉडी वात प्रकृति की है, ये समझ करके वो देते थे। और हर स्थिति में हर दवा अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए बहुत समझना ज़रूरी होता है। अब जो इसको नहीं समझ पाते हैं और बता दिया गया कि सिर्फ ये दवा है, जैसे आज के ही परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, किसी चीज़ की एक दवा बता दी गई, अब उसके साइड इफ़ेक्ट काउजेज जानते नहीं हैं हमने क्या किया, हमने सुन लिया कि ये फीवर में काम आती है, हमने खाना स्टार्ट कर दिया। अब किस प्रकार के फीवर में कौन सी दवा लेनी है, कब ली जाती है, कब नहीं ली जाती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक उचित जो चिकित्सक हैं वही समझते हैं। तो इसीलिए दवा को भी आप को मना किया गया होगा कि नहीं सभी को बताना चाहिए। दवा जो है, इसीलिए जो डीपली उसको अध्ययन करता है वहीं जानेगा तो बेहतर है, ताकि आपका सही से इलाज कर सके। क्योंकि सभी के लिए जानने के लिए करेंगे तो और काम लोग कैसे करेंगे, और काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, समय चाहिए, टाइम चाहिए, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारी दवाओं को याद रखना, तो इसीलिए एक्सपर्ट्स की उसमें ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है मैथुन क्रिया। पति और पत्नी के अत्यंत गुप्त बातों में से होता है मैथुन क्रिया। इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना अच्छा होता है। पति पत्नी की निजी बातें किसी तीसरे मनुष्य को पता चलना घातक सिद्ध हो सकता है। इससे आपका मान सम्मान तो जाता ही रहेगा, साथ ही साथ आपके लिए ये बात मुसीबत और शर्म का कारण बन सकती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखिए, नहीं तो सुनने वाले तो मज़े लेकर के हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसी हथियार का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ करेंगे। जो आपने कभी बस ऐसे ही शेयर कर लिया था, बता दिया था, उसको हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है और अपने घर, पत्नी, इन सभी चीज़ों की कभी भी गोपनीयता को खोलना नहीं चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए। सातवीं चीज़ है दान। जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए या लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने किए गए दान का दिखावा करता है, उसके किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। तो गुप्त रखना दान को बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी कहा गया है कि सामने वाले जिसकी मदद कर रहे हैं उसको बुरा भी ना लगे। आपने दान किया और लगे कहने, जैसे एक दिन किसी ने किसी को खाने पर बुला लिया घर पर और पूरे समाज में जाके कहता रहा, आज मैंने उनको खाना खिलाया, आज मैंने उनको खाना खिलाया। इससे होगा क्या, उस बंदे के अंदर, जिसको बुला करके आपने खिलाया है, उसके अंदर हीन भावना आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा
क्यों कहा जाता है दान पुण्य को गोपनीय रखना? आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझो वो खारिज हो जाएगा। अब ये ऐसा एक और बात में समझ लीजिए क्यों होता है। इसको अगर साइकोलॉजी के हिसाब से समझेंगे तो और बेहतर ढंग से थोड़ा सा समझ सकेंगे। मान लीजिए आपने किसी को दान दिया तो आपने किसी से नहीं कहा, तो यहाँ साफ दिखता है कि आपके अंदर मैं नहीं है, घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है कि मैंने ये किया, क्योंकि आपने दिखावा के लिए किया ही नहीं। दिखावा नहीं किया, दिखावा इन द सेंस कि आपने बताया नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपका सिर्फ और सिर्फ निष्ठा है उस समय पर उस व्यक्ति की मदद करने में। लेकिन आपने जैसे ही उसको शेयर किया लोगों के साथ, कहना चालू किया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर हो गया कि आपके अंदर मैं आ गया। क्यों? क्योंकि मदद किसने किया? मैंने किया। आप ये तो कहेंगे नहीं कि इन्होंने किया या किसी और ने किया। जब भी कहेंगे तो यही कहेंगे कि मदद मैंने किया। तो मैं वर्ड आते ही आप जानते हैं कि किस चीज़ का वर्ड होता है, मैं गुरूर का होता है। हाँ, एक बात अलग होती है कि एक अलग कॉन्टेक्स्ट में आज यूज किया जा रहा है उसको साइकोलॉजिकली, कि हम इसलिए कर रहे हैं कि और लोग जो हैं इससे प्रेरित होकर के दान करें, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी से सुन करके कोई दान नहीं करता है। दान करने की जब इच्छा अंदर से जागृत होती है तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल है, यानी कि वही दान करता है जो सक्षम है। और इसके बाद इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि दान को गोपनीय रखा जाए, ताकि जिसको दे रहे हैं उसकी कंप्लीटली इज्जत कर सकें, कम से कम उसको नीचा ना दिखा सकें, उसको अच्छा फील हो और आपको भी जेन्युइन सुख उसका मिलेगा। इसमें दोनों का ही बचाव हो जाता है। जब आप दान को गोपनीयता के साथ करते हैं तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों को ही जो लाभ होता है वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप भी किसी को बता नहीं रहे हैं, तो मतलब कि ये सोच करके नहीं, अगर इसी सोच के आप हैं कि आप नहीं बता रहे हैं तो मतलब आप किसी की जेन्युइनली मदद कर रहे हैं, तो आपको तुरंत खुशी मिलेगी। किसी की मदद करेंगे तो वो खुशी को आप जी लेंगे और खुशी से आप जानते हैं कि आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और वैसे ही सामने वाले को भी कभी इंसल्ट फील नहीं होगा, जिसकी आपने मदद की तो वो भी खुश रहेगा। अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट बात श्लोक में बताई गई है वो मान सम्मान को लेकर। बहुत से लोगों को अपने मान सम्मान को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने या बताने की आदत होती है। इस आदत के कारण कई लोग उनसे ईर्ष्या या फिर नफरत करने लगते हैं। साथ ही साथ इस आदत की वजह से उनके अपने उनसे दूरियां बना लेते हैं। कई लोगों के अपने मान सम्मान का दिखावा करने की आदत होती है और यह आदत उनके लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। जो आप अपना ये आदत रखते हैं तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही इसको भी समझ सकते हैं। तो इससे सीखते हम क्या हैं कि हमें कभी भी अपने खूबियों का बहुत बखान नहीं करना चाहिए। लोगों को वैसे भी पता चल जाता है, जब आप ज्ञानवान हो जाते हैं तो छुपता नहीं है। आप कर्म के फल को समझ लीजिए, कर्म के सिद्धांत को समझ लीजिए। पहला निवाला जैसे ही आप चाहे नून रोटी खाइए या फिर रसगुल्ला खाइए, कुछ भी खा लीजिए, जैसे ही आप मुख में डालेंगे आपके पेट को पता चलेगा कि आपने खा लिया। वैसे ही आपने अंदर ज्ञान रखा हो, आपके पास धन हो, ऐसे भी छुपता नहीं है, वो दिखने लग जाता है, आपके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आप इसको चिल्ला के मत बताइए, कभी भी आप उसको गोपनीय रखने की ही कोशिश कीजिए। वैसे भी लोग जान ही जाते हैं, लेकिन आप जितना मेंटेन कर सकें गोपनीयता उतना मेंटेन कीजिए। इसीलिए आप जितनी गोपनीयता मेंटेन कर सकें उतनी जरूर कीजिए। अगली बात है, अपना अपमान गोपनीय रखना चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी न किसी से अपमान झेलना ही पड़ता है। यदि वह मनुष्य अपने अपमान को गुप्त नहीं रखता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरों को यदि इस बात का पता चलता है तो वे भी सम्मान करना छोड़ देते हैं और वो ऐसे में आपका हंसी बनाते हैं, यानी कि आपको हंसी का पात्र बना देते हैं। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करना चाहिए वहाँ पर। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। कई बार होता है कि बहुत बलशाली या बहुत ताकतवर है, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो शांति के साथ सुन लेते हैं। तो अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक पालिएगा मत ऐसी स्थिति में, बल्कि इस पर विचार कीजिए कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। वास्तविकता तो यही है कि आप धन से कमज़ोर रहेंगे तो संसाधनों से सताए जाएंगे। जब आप शरीर से कमज़ोर रहेंगे बीमारियों से सताए जाएंगे, आपको कोई गाली देगा, कोई पीटेगा। और अगर आप विचार से या पैसे से खाली हैं तो भी आपके साथ यही स्थिति समझ ही रहे हैं कि आपको ढंग की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए अपने को हमेशा कोशिश कीजिए कि
इन चीज़ों में मजबूत बनाइए, क्योंकि आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आपको ही खुद के लिए खड़ा होना होगा और शरीर को बलशाली बनाना होगा। एक्सरसाइज कीजिए, इसके लिए पैसे को कमाना है तो इसके लिए मेहनत कीजिए, दिमाग लगाइए, और इसके बाद अपने ज्ञान को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी मूर्ख बना के जाएगा। तो सबल सहाय सब ही निर्बल को उनाए, या पवन बढ़ावत आग को दीप ही देत बुझाए। ये बहुत बड़ा उदाहरण बताया गया है इसके लिए कि सबल यानी कि जो सक्षम है उसकी मदद करने के लिए लाखों लोग तैयार रहते हैं, लेकिन जो सक्षम ही नहीं होता है, जो दिनहीन होता है, उसका वास्तव में कोई मदद नहीं करता है। तो ये बहुत ही लॉजिकल बात है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने आप को मजबूत बनाने की। ये भी याद रखिए, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वहीं अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कभी भी अपनी गोपनीय बात और अपने खास करके अपमान को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अगली बार आपका कोई अपमान न कर सके। और अगर सार्वजनिक रूप से यानी कि सामूहिक स्थल पर आपका अपमान किया जा रहा हो तो जमकर जितना प्रतिकार कर सकते हैं प्रतिकार करना चाहिए। अपनी योग्यता या फिर कमजोरी को गोपनीय रखिए। हालांकि बहुत सी जगह या मामलों में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझ करके आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या फिर आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लीजिए, कब, कहाँ और कौन सी कमज़ोरी गोपनीय रखनी है। कमज़ोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना सीख लीजिए, नहीं तो परेशानी आती रहेगी जीवन में। कमजोरी अलग होती है और अयोग्यता अलग होती है। तो अपनी कमजोरियों को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। हमेशा जो हमने आपको बोला ना, सबल सहाय सब ही निर्बल को उनाए, इसको याद रखना चाहिए। पवन बढ़ावत आग को दीप ही देत बुझाए। जब हवा भी चलती है तो आग लगी होगी कहीं तो उसको बढ़ाती है, और अगर दिया छोटा सा दिख जाएगा तो उसको बुझा देती है। तो इससे यही हम सीखते हैं कि हमें गोपनीयता मेंटेन करना चाहिए, और इसी पर ये पूरा एपिसोड आधारित रहा है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आप सभी का प्यार कमेंट्स के माध्यम से मिलता है तो हमें खुशी होती है। आगे और अच्छी वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं आप सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो को आप सभी ने अंत तक देखा, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस एपिसोड से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें,